Morning students, welcome to today's EVS class. We are discussing this chapter when the earth shook. हमने ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है इस चैप्टर में अबाउट द नेचुरल डिजास्टर्स. What is natural disaster? What are the different kinds of natural disaster that took place? Okay, and क्यों earthquake आता है? What is the reason or what is the cause of the earthquake? Okay. तो हमने ये सब डिस्कस ऑलरेडी कर चुका है कि जो अर्थक्वेक है वो जो हमारा अर्थ है वो टेक्टोनिक प्लेट्स की कोलिशंस की वजह से होता है. अर्थ शोक करता है और अर्थक्वेक हमें फील होता है. तो हम अर्थ के सबसे ऊपर आउटर लेयर पे रहते हैं जिसको क्रस्ट कहते हैं. ठीक है, जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स के बने होते हैं और जो जब आपस में कोलाइड करते हैं तो अर्थ क्या होता है, शेक करता है. ठीक है, तो हमने ऑलरेडी इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आफ्टर इफ़ेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक. जो अर्थक्वेक है उसके बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं. ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू. हेल्प अराइव्स. फॉर सम डे आफ्टर द पीपल फ्रॉम द सिटीज़. कुछ दिनों के बाद जो हैं वो लोग जो हैं बहुत से सिटीज़ से आए. किनकी मदद करने के लिए? विलेजेस की मदद करने के लिए. ओके, दे केप्ट कमिंग टू सी व्हाट हैड हैपेंड. वो आते रहे देखने के लिए कि क्या हुआ है और वो किस चीज़ के साथ है. फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स. तो आपने भी देखा होगा, अभी भी देखा होगा कि जब भी ये फ्लड आता है तो बहुत से ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग वेज़ में आपकी मदद करती है. लाइक रिसेंट आपके बिहार में अभी बहुत सा फ्लड आया है विच इज़ ऑल्सो नेचुरल डिजास्टर, जिसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत तरीक़ों से मदद की है. लोकल बॉडीज़ ने किया है. लोकल बॉडीज़ लाइक जैसे कि आपके गांव में जो मुखिया होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, आपको फूड मटेरियल्स, क्लोथ, कंबल वगैरह ये सारी चीज़ें देते हैं ताकि आपकी मदद हो. वैसे ही ये जो गाँव है जहाँ पे ये आया था वहाँ पे सिटीज़ से लोग आते थे, वो देखते थे वहाँ के लोग कैसे हैं और उनके लिए फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स लाए थे. और वो ऐसे कपड़े लाए थे जहाँ वहाँ के लोगों ने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे. वहाँ क्या घाघरा चोली ये पहनते हैं, दुपट्टा है ना, तो वो पहनते. वी हैव नेवर वोर्न सच क्लोथ्स बिफोर. हमने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे. पीपल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स फ्रॉम द सिटी हेल्प अस टू पुट अप द टेंट्स. और कपड़े, मेडिसिन और क्लोथ्स के अलावा उन्होंने और क्या किया, और उनको मदद किया इन पुटिंग अप द टेंट्स को बनाने में. Staying in the plastic tent in the cool winter months was very difficult. ऐसे cold winters में उस plastic tent में रहना बहुत ही ज़्यादा difficult था. Some of these people were scientists. इनमें से कुछ people scientists थे और they tried to find out the area where the chances of having earthquake. तो जहाँ वो एरिया जहाँ अर्थक्वेक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, they are called seismic zones. SIMIC सिस्मिक जोन्स. तो सिस्मिक जोन्स क्या होते हैं? जहाँ अर्थक्वेक आने के चांस ज़्यादा होते हैं. तो अर्थक्वेक ने तो जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने ऐसे एरिया के बारे में पता लगाया जहाँ अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो अपना जो भी प्रिकॉशंस हैं वो बरतने के लिए तैयार रहें. द पीपल फ्रॉम द विलेज टॉक टू देम मेनी टाइम्स. दे हैड सजेशंस अबाउट द बिल्डिंग ऑफ आवर हाउसेस अगेन. उनके पास सजेशंस भी था कि हमें कैसे घर दोबारा बनाना चाहिए. तो साइंटिस्ट तो देखो, जो लोग सिटीज़ थे उन्होंने मदद की, साइंटिस्ट ने मदद की. इसके अलावा इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स ने मदद की. कैसे मदद की? दे शोड द स्पेशल डिज़ाइंस फॉर हाउसेस के लिए स्पेशल डिज़ाइन बनाए. और इनमें क्या स्पेशल होगा? ये स्पेशल होगा कि जो अर्थक्वेक है वो रजिस्ट कर सके ऐसे हाउसेस के डिज़ाइंस और मटेरियल्स उन्होंने बताए जिससे अर्थक्वेक का बहुत कम से कम प्रभाव, लीस्ट इफेक्ट उनके ऊपर, उनके घरों के ऊपर पड़े. बट आर पीपल वर लिटिल अफ्रेड. लेकिन हमारे लोग थोड़े डरे हुए थे. दे थॉट दैट दीज पीपल विल बिल्ड आवर हाउसेज, आवर विलेज विल लुक लाइक नॉट लुक लाइक आर द ओल्ड विलेज. तो उन्हें लगा कि ये लोग अगर घर बनाते हैं तो जो हमारा घर है वो पुराने घर की तरह नहीं दिखेगा. सो द विलेजर्स थॉट दैट दे वुड बिल्ड देयर ओन हाउसेज विद देयर हेल्प. उन्होंने बोला सब आपस में ही मदद करके अपना पुराना गांव पहले के जैसा बनाएंगे. द ग्रुप वुड बिल्ड द विलेज स्कूल. और एक ग्रुप उनमें से विलेज का स्कूल बनाएगा.
तो ओवरऑल इसमें जस्मा जो है उसके विलेज में किस किसने मदद की? पीपल फ्रॉम द सिटीज, साइंटिस्ट, इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट्स। पीपल जो आए थे उन्होंने क्या मदद किया? उन्होंने मदद किया, वो उनके लिए क्लोथ्स, मेडिसिन और फूड लाए। इसके अलावा उनको टेंट लगाने में मदद की, उनके स्पेशल डिज़ाइंस के घर के सजेशंस दिए और उन्होंने वो सब बनाने में मदद की। Next, we all work together to rebuild village. Some people dug and bought clay. तो बेसिकली उन्होंने कौन सा मटेरियल यूज़ किया बनाने के लिए? क्ले। एंड दे मिक्स द क्ले विद द काउडंग के साथ मिलाया, गोबर के साथ, एंड देन उसके ऊपर एक के ऊपर डाला और उसे वाइट वॉश किया और उसके बाद उसके ऊपर स्मॉल डिज़ाइन, जैसा कि तुम इस पिक्चर में देख सकते हो, डिज़ाइन बना के ऐसा घर बनाया। नाउ द हाउस शाइन लाइक ए डायमंड इन द डार्क नाइट, और हीरे की तरह वो रात में चमक रहा था। तो नाउ यू टेल मी, इज दिस हाउस इज सेफर फॉर अर्थक्वेक? क्या ये अर्थक्वेक के लिए सेफ है? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग हाउस। ये स्ट्रॉन्ग हाउस नहीं है, दिस इज ए कच्चा हाउस, और अर्थक्वेक का इफेक्ट ये झेल नहीं पाएगा, ये रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। सो वी शुड मेक हाउसेज विद स्पेशल डिजाइन्स दैट कैन बियर अर्थक्वेक, दैट कैन रेजिस्ट अर्थक्वेक। तो हमें ऐसे हाउसेज बनाने चाहिए जो अर्थक्वेक को रेजिस्ट कर पाए, जिसमें सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन का इस्तेमाल हो, और जो कि पक्का हाउस हो। नाउ देयर इज फ्यू क्वेश्चंस टू बी डिस्कस। देखो जो इसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आंसर आई वुड लाइक यू टू राइट फ्रॉम दिस, बट ये जो दो आंसर्स हैं, दिस यू विल राइट एट योर ओन। ये दो अपने आप लिखोगे, दिस आई हैव रिटन जस्ट टू हेल्प यू, आपकी मदद के लिए लिखा है, पर ये आंसर्स आप खुद नहीं लिखोगे। ओके, A lot of people, first question I am reading, a lot of people from other places come to Jasma's house, है ना? बहुत से लोग आए, लोग अलग अलग प्लेसेस। तो उन्होंने कौन कौन थे और क्या मदद की? अगेन ये दिस ऑल यू कैन ऑल्सो राइट एट योर ओन, ये भी अपने आप लिख सकते हो। जैसे फर्स्ट तुम लिख देना पीपल फ्रॉम द सिटी, दे हेल्प देन इन पुटिंग अप टेंट्स, दे ब्रिंग फूड, क्लोथ्स एंड what medicines for them. Second, scientists, they showed them the special designs for their houses, and they find out the seismic zones. उसके बाद है architect and engineers, they give their suggestions to rebuild their village in a special design that can resist the earthquake, जो earthquake को सफ़र कर सके। तो ये इसका आंसर है, ये भी लिख सकते हो। that again you can write. Now compare your house with that of Jasma's and list in your notebook what material used in both the house. This question you are going at your own to do at your own, ये अपने आप आपको करना है कि जिसमें में क्ले, वाटर, काउडंग जो भी लगा आपके घर में बनाने में क्या क्या लगा, ये आपको अपने आप लिखना है ना। नेक्स्ट, पीपल फ्रॉम द ग्रुप्स ऑल्सो मेक चिल्ड्रन जस्मा स्कूल टू प्रैक्टिस शुड बी डन देयर एज एन अर्थक्वेक। तो एक मॉक ड्रिल होता है जिसको MOCK मॉक ड्रिल, जिसमें क्या किया जाता है, ऐसे सिचुएशन मान के प्रैक्टिस की जाती है कि अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो हमें कैसे बचाव करना है। तो उसके जस्मा के हाउस में स्कूल में किया गया था। सबसे पहले क्या करना चाहिए? इफ़ पॉसिबल लीव द हाउस एंड गो टू एन ओपन। अगर पॉसिबल है तो सबसे पहले घर छोड़ के आपको बाहर एक खुले से मैदान में बीच में जाके खड़ा हो जाना है, जहाँ आसपास कोई भी घर ना हो, जहाँ आसपास कोई भी इलेक्ट्रिक पोल ना हो, जहाँ कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ ना हो या आग लगने वाली चीज़ ना हो, क्योंकि उसका खतरा उस टाइम ज़्यादा होता है। सेकंड, अगर आप नहीं जा पाते हो, ठीक है, तो क्या करना है, तो एक बहुत से स्ट्रॉन्ग टेबल के नीचे ऐसे टाइटली पकड़ के बैठ जाना है ताकि कोई भी चीज़ आपके सिर पे ना लगे। अगर आपके क्या स्कूल में कभी बताया गया है क्या हुआ है, वो तो आप लोगों के सबके स्कूल में ज़रूर ही बताया गया होगा, ये प्रैक्टिस चलती रहती है हमारे स्कूल में। वाई डू यू थिंक वन शुड गो अंडर द टेबल ड्यूरिंग अर्थक्वेक? अर्थक्वेक के जब दौरान क्यों जाना चाहिए नीचे? सो दैट द सीमेंट और द स्टोन्स विच फॉल they will not or
दे कैन नॉट हार्म अस और इंजर अस। ओके, ठीक है। तो जो हमें जो भी पत्थर या जो भी चीज़ें गिर रही हैं वो हमें नुकसान ना पहुंचा सके, जो हमें दे कैन नॉट कॉज इंजरी टू अस, वो कोई भी इंजरी हमें ना कर सके। अगर वो हमारे सिर पे लगती है तो हमारे ऑन द स्पॉट डेथ भी हो सकती है, इसीलिए हमें उसके नीचे करना चाहिए और अपने सिर को चोट लगने से बचाना चाहिए। इसके अलावा देयर इज़ अ लिंक एट द बॉटम, ये एक लिंक है बच्चों, जो आप अगर मैं टच करती हूँ यू कैन ईजिली सी। हियर इज़ अ मॉक ड्रिल, आई वुड लाइक यू टू सी। आप सब लोग ये खुद बैठ के देखोगे, ठीक है, यूट्यूब के थ्रू देखना और उसको समझना। Thank you so much, and if you have any doubt you can ask me.